अगर तहज़ीब पे आप रात को जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फ्री मिल जाती हैं। आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूँगी। हम लोग गए हुए थे शॉपिंग पे और शॉपिंग से वापसी पर हम लोगों ने तहज़ीब पे रुके थे क्योंकि इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम पहुँच गए थे 12 बजे और 12:30 बजे इनकी क्लोजिंग टाइम होता है। 20 से 25 मिनट इनके पिज़्ज़ा को लगते हैं। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था और इन स्टोर जो लोग भी खड़े हुए थे उनको ऑफ़र ये कर रहे थे कुछ फ्री ट्वीट्स, जिनमें इनका सूप था, नमकीन वाला सैलड था और इसके अलावा कुछ समोसास वगैरह थे। ये चीज़ें फ्री ऑफ़र कर रहे थे। और जो इनकी जितनी बेकरी आइटम्स हैं जिनको ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग वो लास्ट तक वहाँ रुके हुए थे। वो बकेट्स फुल थी मगर इन्होंने किसी भी कस्टमर को वो नहीं दी थी, मतलब शायद इन्होंने रिज़र्व की हुई थी और वो उसमें से कुछ भी फ्री सैम्पलिंग नहीं कर रहे थे। मगर ये कि सूप और ऐसी चीज़ें इन लोगों ने वहाँ पे इन स्टोर खाने के लिए जो कस्टमर खड़े थे उनको ऑफ़र की थी। हम लोग शॉपिंग से वापस आए। सफ़ायर का अपना मैं प्रॉपर शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा स्कैम करें, किस तरह स्कैम करें मैं आगे चल के आपको अगले व्लॉग्स में बताऊँगी। यहाँ पे मेरी बहन और मेरे देवर की एंगेजमेंट थी। उनकी ट्रीट के सिलसिले में हम लोग बाहर गए हुए थे और उसी सिलसिले में हमारी शॉपिंग भी चल रही थी। सब जब इकट्ठे हुए हुए होते हैं तो रात को लेट नाइट भूख लग जाती है और रात को लेट नाइट मैंने ये पास्ता बनाया था जो कि बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। बहुत ईजी पीसी सी रेसिपी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट अचानक से आ रहे हैं या रात को आपको कुछ बनाना है तो ये आप बहुत इजीली बना सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाया था, उसके ऊपर मैंने टॉपिंग करके इसे बेक कर लिया था और इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा बन के तैयार हुआ था। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत क्विक एंड ईजी है, आप इसे जल्द से जल्द बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के नेक्स्ट डे के भी बहुत सारे प्लान्स थे। हम लोगों ने बहुत सारे रिलेटिव्स को विज़िट करना था, वहाँ पर हम लोग गए। वापसी पे हम बासत के चाचू के घर आ गए थे, मतलब मेरा दूसरा ससुराल। वहाँ पे सारा का सारा हाई टी का अरेंजमेंट था। आंटी ने समोसे बनाए हुए थे, फ़िश बनाई हुई थी और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मौसम ठंडा था। पकौड़े, फ़िश, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खाई हैं। शाम को हम लोग चले गए थे कॉफ़ी के लिए और कॉफ़ी वगैरह पी के वापस आए हैं तो बहुत सारा मज़ा आया। मतलब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और मूवीज़ वगैरह देखी और शॉपिंग के सिलसिले में, क्योंकि सारा सारा दिन ऑलमोस्ट बाहर रहते थे तो रात को लेट ही घर पे वापसी होती थी। या तो खाना खा कर आते थे और अगर खाना नहीं खा कर आ रहे तो घर पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते थे। तो मेरे कैसे दिन गुजरे, बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, मगर जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने इन दिनों में तकरीबन 2 हफ्तों में क्या क्या किया। शॉपिंग के सिलसिले में चल रही थी क्योंकि मेरी नंदू की शादी है अगले साल इंशाल्लाह। तो उस सिलसिले में उनकी बेडशीट्स के कवर्स और इस तरह की चीज़ें, और साथ में विंटर्स का एंड आपको पता है और यहाँ पे सेल्स वगैरह चल रही होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर।